हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक जो हम लोग ने चालू किया है चैप्टर, उससे थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं कि मैथमेटिकल लॉजिक में और क्या क्या टर्म्स है जो हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं। एक्चुअली ये वाला जो आज का सेक्शन है उसमें आपको कुछ निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देखने का है, देन अलजेब्रिक स्टेटमेंट दैट इज लॉ देखने के हैं। कौन से लॉ है ये हम लोग को यहाँ पे यूज करने के। तो पहले देखते हैं हम लोग निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। आपके कंपाउंड स्टेटमेंट तो आपको पता था कौन से है, दैट इज एंड और इम्प्लीकेशन है, implication। ओके, तो उसका हम लोग को अभी निगेशन देखने का है। तो देखते हैं निगेशन क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग P एंड Q है, बराबर। P एंड Q का आपको क्या करने का है, निगेशन करने का, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड Q। तो क्या आएगा, देखो आपका P के साथ क्या लग जाएगा, निगेशन लग जाएगा, एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, एंड निगेशन ऑफ Q हो जाएगा। बस इतना ही करने का आपको, P Q का निगेशन डाल देने का और एंड का और कर देने का, दैट इज निगेशन ऑफ P एंड Q। सिमिलरली निगेशन ऑफ P और Q हो जाएगा। ओके, P और Q में भी वैसे ही होगा, दैट इज निगेशन ऑफ P होगा, निगेशन ऑफ Q होगा, और ये जो आपका क्या है और, उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, दैट इज निगेशन ऑफ डिसजंक्शन बोल सकते हैं, इसे निगेशन ऑफ कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर। उसके आगे देखते हैं निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है। देखो P एम्प्लाइज Q है, इसका निगेशन देखो P का P है, इम्प्लीकेशन के टाइम पे यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो एंड आ रहा है। ये थोड़ा सा याद रखो, इम्प्लीकेशन का निगेशन हम लोग कर रहे हैं P एंड निगेशन ऑफ Q। क्या आ रहा है आपका, P एंड निगेशन ऑफ Q, या आपका इम्प्लीकेशन का निगेशन आ रहा है। ओके, एंड अभी अब लास्ट वाला देखते हैं जो आपका बाय कंडीशनल है, उसका भी क्या करते हैं, निगेशन। तो देखो पहला वाला ब्रैकेट सेम ही दिख रहा है ऑलमोस्ट, बराबर। P एंड निगेशन ऑफ Q, P एंड निगेशन ऑफ Q, बराबर। अभी यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, एंड देन उल्टा हो जाएगा, दैट इज Q एंड निगेशन ऑफ P, Q एंड निगेशन ऑफ P। यहाँ पे क्या था, P एंड निगेशन ऑफ Q, और यहाँ पे क्या लिखा, Q एंड निगेशन ऑफ P। ओके, और बीच में क्या लगा दिया है हम लोग ने, और। तो ये कुछ निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है कि आपको याद रखने के, इसके ऊपर हम लोग को कुछ सम्स आगे करने के हैं। ओके, तो इस तरह से ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। ये देखते हैं आगे आपके पास है अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट में यहाँ में टोटल आपके पास 10 अलग अलग लॉ है, उसको हम लोग को देखने का कि वो लॉ किस तरह से है और उसको हम लोग को किस तरह से अप्लाई करना है। तो पहले जाते हैं इंडिपेंडेंट लॉ। ये लॉ में हम लोग को क्या दिया गया है, देखो P एंड P रहा तो उसका आंसर क्या आता है, P आता है। दैट मीन्स कोई भी दो अलग अलग स्टेटमेंट रहेगा, मतलब सेम स्टेटमेंट, सॉरी P एंड P मतलब अगेन दो P सेम स्टेटमेंट है, उसका अगर हम लोग एंड करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, आपका P निकलेगा। सेम अगर और में रहा, दैट इज P और P, तो भी उसका आंसर क्या आता है, P आता है। ओके, तो ये आपका इंडिपेंडेंट लॉ है, बराबर। देन उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या बताया गया है, P और Q है, बराबर। यहाँ पे देखो P और Q है, तो उसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं, दैट इज Q और P। ओके, मतलब P और Q का जो आंसर आएगा वही आंसर आपका Q और P का आएगा, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सिमिलरली एंड में भी है, अगर P एंड Q है, P एंड Q रहेगा, उसका आंसर कुछ जो आपका आता है, बराबर। P एंड Q का आंसर आपको पता है, TTT आता है, बाकी सब है। वैसे ही Q एंड P का करोगे तो भी वही आएगा, TTT आएगा, बाकी सब F आएगा। ओके, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है। देन है एसोसिएटिव लॉ। ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं। देखो अगर आपके पास कुछ इस तरह से है, दैट इज 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, 3 अलग अलग स्टेटमेंट है, दैट इज P Q एंड R, सॉरी P Q R, ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। इसके बीच में आपको एंड दिख रहा है, दैट इज P एंड ब्रैकेट में है Q एंड R। ओके, तो इस तरह से हम लोग को 3 अलग अलग स्टेटमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, दैट इज P एंड Q। देखो P एंड Q, बराबर, एंड देन हम लोग को ये वाला और यहाँ पे लगा के R लिखने का। क्लियर, समझ में आया मैंने क्या किया। पहले दो स्टेटमेंट को पकड़ लिया हम लोग ने, P एंड Q कर दिया, एंड देन ये और लगा के R कर दिया। ओके, इस तरह से इसका आंसर भी सेम आएगा, ऐसा कंसीडर किया जा सकता है। एंड सिमिलरली अगर तीनों का भी अगर हम लोग सेपरेटली, दैट इज P एंड Q एंड R, इनका भी आंसर निकालेंगे तो भी सेम आएगा। दैट मीन्स इसका आंसर और इसका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली यही हम लोग और के लिए भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है 3 स्टेटमेंट में आपको और दिख रहा है, P और ब्रैकेट में Q और R। ओके, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, P और Q और R। ओके, P और Q एक ब्रैकेट में लिखा है, एंड देन और R लिखा है। ओके, और इसको हम लोग ने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, दैट इज P और Q और R। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से ये 3 जो पैटर्न है
वो एक ही है, ऐसा हम लोग को कहा गया है। कहां पे? एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया? एसोसिएटिव लॉ क्या रहेगा? तीन स्टेटमेंट के बीच में एंड और रहेगा, तो उसको हम लोग को अप्लाई करने के लिए एसोसिएटिव लॉ यूज करने का। क्लियर? अभी हम लोग जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अभी तीनों इसमें अगर एंड और का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है, दैट इज पी एंड क्यू और आर है बराबर। पी एंड एंड ब्रैकेट में क्या है? क्यू और आर है बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इन दोनों को पकड़ेंगे, दैट इज पी एंड क्यू, देन इन दोनों को पकड़ेंगे, दैट इज पी एंड आर। देखो मैंने क्या किया? पी एंड क्यू लिया बराबर, फर्स्ट एंड सेकेंड और देन फर्स्ट एंड थर्ड बराबर, और बीच में और डाल दिया है। बस इतना ही करने का है। ये कहां पे होगा? आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होगा। ओके, सिमिलरली अगर उल्टा दिख रहा है, दैट इज पी और क्यू एंड आर है बराबर, तो भी हम लोग करेंगे यही, ये दोनों को, दैट इज पी और क्यू दिख रहा है आपको, एंड देन पी और आर दिख रहा है, और बीच में क्या है? एंड। तो ये यहां पे आ जाएगा आपका एंड। बस इतना ही करने का है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, दैट इज पी एंड ब्रैकेट में क्यू और आर। इस तरह से ये कॉम्बिनेशन में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट लॉ पे, दैट इज डीमॉर्गन्स लॉ। इस डीमॉर्गन्स लॉ को यहाँ पे देखो, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन ऑफ पी आएगा, एंड का और हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू, और यहाँ पे है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, सॉरी पी और क्यू, उसका आएगा निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। यहाँ पे डीमॉर्गन्स लॉ को आपको देख के कुछ याद आना चाहिए। आई थिंक आपको कुछ याद आया रहेगा, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। देखो ये डीमॉर्गन्स लॉ जो है ये किसके लिए लग रहा है? एंड के लिए और के लिए। दैट मीन्स निगेशन ऑफ एंड और निगेशन ऑफ आर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और इससे पहले हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे ये देखो, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, इसका क्या लिखा था? निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, देखो सेम है, और निगेशन ऑफ पी और क्यू का निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू सेम है। दैट मींस डीमॉर्गन्स लॉ कुछ अलग नहीं है आपका। डीमॉर्गन्स लॉ ये क्या रहेगा? निगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन को ही हम लोग ने क्या कहा है? डीमॉर्गन्स लॉ कहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है आइडेंटिटी लॉ। अभी ये आइडेंटिटी कॉम्प्लीमेंट लॉ एकदम इजी है, लेकिन डालने के करना पड़ेगा, दैट इज पी एंड टी रहेगा। पी एंड टी रहेगा तो क्या आएगा? पी आएगा। ओके, एंड पी एंड एफ रहेगा तो क्या आएगा? एफ आएगा। ओके, देखो यहाँ पे पी एंड टी है बराबर, तो हम लोग ने क्या लिखा? पी, एंड पी एंड एफ का एफ लिख रहे हैं हम लोग। ओके, इसमें पी और उसमें एफ लिख रहे हैं, और यहाँ पे उल्टा है, देखो पी और एफ है तो हम लोग ने क्या लिखा है? पी, एंड पी और टी है तो क्या लिखा है? टी। तो इस तरह से ये आपका आइडेंटिटी लॉ बन जाएगा। ओके, उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में P एंड निगेशन ऑफ P है। ओके, P एंड निगेशन ऑफ P क्या आएगा? F, एंड P और निगेशन ऑफ P क्या आएगा? P आएगा। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ कहा जाता है। दो निगेशन के बीच में एंड और के लिए लगता है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट और उसका निगेशन इसके बीच में लगता है, तो P एंड निगेशन ऑफ P, F, P और निगेशन ऑफ P, T। तो इस तरह से ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ वर्किंग होगा। ओके, तो अभी ये तो हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ। नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ में एब्जॉर्ब होगा कुछ चीजें, तो यहां पे देखो P एंड ब्रैकेट में P एंड Q। ओके, तो उसका आंसर उन्होंने क्या लिखा है? P लिखा है। उसका आंसर क्या लिखा है? P। दैट मींस उसको क्या किया गया है? एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आप लोग इन दोनों को सॉल्व करके देखोगे, दैट इज P एंड ब्रैकेट में P एंड Q बराबर, इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? P ही आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो है बराबर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन लॉ। ओके, तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन लॉ आपका वर्किंग होने वाला है। ओके, क्लियर? क्योंकि ये सब चीजें हम लोग सेम और के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको और के लिए, उसका भी क्या आएगा? आंसर P ही आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन लॉ इस तरह से वर्किंग होगा। ओके, देन जाते हैं कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ में देखो P इंप्लाइज Q का क्या आ रहा है? निगेशन ऑफ P और Q। ओके, ये वाला जो दिख रहा है कंडीशनल, और ये देखो निगेशन ऑफ कंडीशनल, निगेशन ऑफ कंडीशनल, और ये कंडीशनल में सेम ही है, बस उसका ही निगेशन कर दिया। देखो ये निगेशन था, इसका हम लोग को आंसर ये आया था P एंड निगेशन ऑफ Q। इसका अपोजिट आंसर यहाँ पे दिख रहा है। देखो P को निगेशन डाल दिया है, एंड का और कर दिया है, एंड निगेशन ऑफ Q का यहाँ पे Q कर दिया है। दैट मीन्स कंडीशनल लॉ ये किसका अपोजिट रहेगा? निगेशन ऑफ कंडीशन का। निगेशन ऑफ कंडीशन का अगर आप लोग अपोजिट करोगे तो कंडीशनल लॉ बन जाएगा। सेम अगर निगेशन ऑफ
बाय कंडीशनल का अपोजिट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बाय कंडीशनल लॉ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बाय कंडीशनल लॉ। देखो ये P बाय कंडीशनल Q है तो P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P। ओके, ऐसा बोला जा सकता है। या ये वाला देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ओके देखो P यहाँ पे नॉर्मल है तो यहाँ पे निगेशन आ गया, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पे और आ गया, Q निगेशन है तो नॉर्मल, और का एंड, Q का निगेशन, एंड का और, निगेशन ऑफ P का P। दैट मीन्स अगर आपको निगेशन ऑफ कंडीशन और निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल पता रहेगा तो कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ भी आपको पता चल रहा है। ओके, तो इस तरह से ये टोटल 10 अलजेब्रिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं या लॉ बोल सकते हैं, उसका हेल्प लेके हम लोग को कुछ सम्स सॉल्व करने के, उसके साथ निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है ये भी हम लोग को देखने का है। और एक्चुअली देखा जाए तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट और ये जो लॉ है वो एक ही है, बराबर। आपने देखा कि ये दो डीमॉर्गन्स लॉ में लग रहे हैं और ये तो नॉर्मली कंडीशनल और बाय कंडीशनल के अपोजिट है। ओके, तो इस तरह से ये सब एक दूसरे के बीच में रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग एक साथ ये स्टडी कर दोगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, हम लोग ने अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट देखा दैट और उसके साथ निगेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट देखा, तो उससे रिलेटेड कुछ सम्स देखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ सम्स लिखे हैं और यहाँ पे मैंने ये जो टेबल है अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो टेबल भी वैसे ही रखा है, क्योंकि ये जो लॉ इसमें कैसे लग रहे हैं ये आपको पता होना जरूरी है, इसलिए ये टेबल भी मैंने साइमल्टेनियसली यहाँ पे रख दिया है। तो देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो क्वेश्चन दिए उसका हम लोग को निगेशन करना है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन है दैट इज निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन ऑफ Q। ये क्वेश्चन है, इसका आपको निगेशन करना है। तो पहले मैंने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया है। देखो ये क्वेश्चन सेम दिख रहा है और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया है, दैट इज निगेशन लगा दिया है। तो हम लोग पहले उसका क्या करेंगे, निगेशन। इसके लिए मैंने उसको निगेशन लगा दिया। तो अभी यहाँ पे अभी ये वाला टर्म्स है तो इसको अभी एक काम करेंगे, ये वाला जो है और ये वाला एक टर्म है, बराबर। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं, दो अलग अलग टर्म है। ओके, दो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं आपको, ये दो अलग है, बराबर। तो इसको मैं P कंसिडर करता हूं और इसको मैं क्या कंसिडर करता हूं, Q कंसिडर करता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया निगेशन ऑफ P और Q, बराबर। निगेशन ऑफ P, ये पूरे को मैं P कंसिडर कर रहा हूं और Q, बराबर। तो अभी ये कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो P और Q है, बराबर। तो P और Q यहाँ पे देखो क्या आता है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन ऑफ P, देखो ये P है मेरा, इसको मैं P कंसिडर कर रहा हूं, उसका निगेशन और का एंड हो रहा है और ये निगेशन ऑफ Q। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीमॉर्गन्स लॉ। ये आपका डीमॉर्गन्स लॉ है। क्लियर। डीमॉर्गन्स लॉ में मैंने बताया था ये भी होता है, तो इसके लिए डीमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी देखो यहाँ पे इसका निगेशन करना है। अभी ये एक्चुअली ऐसा हो रहा है, ये P अगर हम लोग कंसिडर करेंगे अंदर वाला, दैट इज P एंड Q को हम लोग P कंसिडर करते हैं, बराबर। उसका निगेशन और उसका निगेशन, याद रखो किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन करोगे और उसका और एक बार निगेशन करोगे, दैट मीन्स डबल निगेशन हो रहा है, तो ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलता है। समझ में आया। दैट मीन्स P रहेगा, उसका आप लोग ने निगेशन कर दिया, दैट मीन्स निगेशन ऑफ P आ गया, और उसका फिर से निगेशन ऑफ कर रहे हो, दैट इज निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P, बराबर। डबल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगा। तो इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट ही निकलेगा, क्योंकि इसका एक बार निगेशन हो रहा है और उसका फिर से एक बार निगेशन हो रहा है। डबल निगेशन होने के बाद ओरिजिनल स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा। क्लियर। अभी यहाँ पे करने क्या है, यहाँ पे ये देखो ये एंड मैंने ऐसा लगा दिया और यहाँ पे अभी निगेशन लगाने का है। तो यहाँ पे क्या है, P, अभी ये वाले सॉल्व कर रहे हैं तो P और निगेशन ऑफ Q है, P और निगेशन ऑफ Q। तो इसका निगेशन करेंगे, डीमॉर्गन्स लॉ ही लगेगा। देखो P और निगेशन ऑफ Q का क्या आएगा, P का यहाँ पे निगेशन ऑफ P आएगा और का क्या आएगा एंड, और इधर का निगेशन हट जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आपका मिल जाएगा। तो समझ में आया आप लोग ने निगेशन किस तरह से अप्लाई कर दिया है। ओके, तो इस तरह से ये अप्लाई होगा। ओके, अभी हम लोग जाते हैं आगे और थोड़ा देखते हैं और कुछ सम्स है उसमें देखते हैं। तो ये दिख रहा है देखो, P एंड Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P और R। ओके, अगेन सेम, इसको मैं पूरे को P कंसीडर करता हूं और इसको मैं Q कंसीडर करता हूं। ओके, पहली बात तो हम लोग को इसका निगेशन करने का है। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद मैंने क्या लगा दिया है, निगेशन लगा दिया। ओके, ये पहला आपका स्टेप रहेगा। अभी इसका हम लोग निगेशन करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया P एम्प्लाइज Q है, बराबर। तो P एम्प्लाइज Q का निगेशन करते हुए आपका क्या आएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q। क्या आएगा, P एंड निगेशन ऑफ Q। याद रखो P एंड निगेशन ऑफ Q। तो P मतलब ये देखो, ये एज इट इज आया एंड निगेशन ऑफ Q। ये देखो इसका हम लोग ने निगेशन कर दिया, देख रहे हैं, इसका हम लोग ने क्या कर दिया, निगेशन कर दिया, दैट इज P एंड निगेशन ऑफ Q। क्लियर। अभी आगे जाते हैं। देखो इसका तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके बाद निगेशन नहीं है, तो ये इधर ही रहेगा, बराबर। तो ये इधर ही रहेगा
या एज इट इज हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते जा रहे हैं। ओके, इसको बाद में बताता हूं मैं। अभी यहाँ पे देखो ये वाला सेक्शन है, इसका हम लोग को क्या करने का है, निगेशन करने का है। दैट मीन्स निगेशन ऑफ पी और ए आर, उसका निगेशन करने का है। दैट मीन्स किसका लगेगा, डीमॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो देखते हैं, इधर ही डीमॉर्गन्स लॉ लगेगा। डीमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, पी और क्यू आर जो रहेगा उसका निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ आर आएगा और का एंड होगा, बराबर। तो यहाँ पे निगेशन है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और का क्या हो जाएगा, एंड, और यहाँ पे निगेशन ऑफ आर। तो यहाँ पे लग गया आपका डीमॉर्गन्स लॉ। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये हो गया है, बराबर। अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे P एंड Q है, एंड P एंड निगेशन ऑफ R। तो यहाँ पे आपके पास तीन टर्म दिख रहे हैं। कितने टर्म दिख रहे हैं, तीन टर्म दिख रहे हैं। दैट इज P यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और Q और निगेशन ऑफ R तीन दिख रहे हैं। P दोनों जगह पे दिख रहा है, Q दिख रहा है, और निगेशन ऑफ R दिख रहा है। ओके, तो ये तीन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको एसोसिएटिव में कन्वर्ट करेंगे। एसोसिएटिव अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एसोसिएटिव यहाँ पे दिख रहा है, देखो इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये आपका P एंड Q है, बराबर। P एंड Q एंड देन P एंड निगेशन ऑफ R, बराबर। तो इस तरह से ये है, इसको हम लोग को अप्लाई करने का है। तो इसका भी एसोसिएटिव किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे डाल दो P एंड Q है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ने P एंड Q एज इट इज रख दिया है, और यहाँ पे P एंड निगेशन ऑफ R ये भी एज इट इज रख दिया, और बीच में हम लोग ने क्या डाल दिया है, एंड डाल दिया। दैट इज एसोसिएशन कर दिया, तीनों को कंबाइन कर दिया। ये वाला सेक्शन बन गया P एंड Q एंड R, बराबर। तो इस तरह से ये आपका P एंड Q एंड R, देखो ये P, इसको मैंने क्या बोला P, ये इसको मैंने क्या बोला Q, और इसको मैंने क्या बोला R, बराबर। तो P एंड Q एंड R, बराबर। P एंड Q एंड R, तो इसको एक साथ हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया, देखो P एंड Q एंड R। समझ में आया? तो इस तरह से मैंने इसको कौन सा लॉ लगा दिया है, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया है। अभी एसोसिएटिव लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये Q मैंने वैसा ही लगा दिया है, यहाँ पे R भी मैंने ऐसा ही लगा दिया है, और ये देखो दोनों P एंड P आ रहा है, बराबर। P एंड P, यहाँ पे आप लोग देखो ये पहला लॉ P एंड P क्या आता है, P इंडिपेंडेंट लॉ। तो यहाँ पे वो लॉ लगने के बाद आपका फाइनल आंसर Q एंड P एंड निगेशन ऑफ R आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये लॉ लगा के हम लोग ने फाइनल आंसर निकाल दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहेगा कि हम लोग ने निगेशन ऑफ स्टेटमेंट करने के का हेल्प लेके ये सम किस तरह से सॉल्व किए रहेंगे। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले एक्सरसाइज में और कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन पहले यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। ओके, नीचे कुछ इक्वेशंस दिया वो आपको प्रूफ करने के हैं विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। याद है हम लोग ने प्रीवियस कुछ एक्सरसाइज जो किए थे उसमें हम लोग ने ट्रूथ टेबल के हेल्प से भी ऐसा कुछ इक्विवेलेंस दिखाया था। ओके, तो वहां पे हम लोगों ने टेबल्स बनाए थे। तो यहाँ पे विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल मतलब वो टेबल नहीं बनाने के और फिर भी ये प्रूफ करके दिखाने का है विद द हेल्प ऑफ लॉज। ओके, इसके लिए अगेन ये लॉज यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ओके, उसका हम लोग यूज करके ये वाले सम सॉल्व करेंगे। तो देखो आपका पहला सम है, निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू P और Q एंड निगेशन ऑफ P। ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूफ करने का है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से ये जो राइट हैंड साइड है उसको ले लेते हैं। ओह सॉरी, तो ये राइट हैंड साइड यहाँ पे मैंने लिख दिया है P और Q एंड निगेशन ऑफ P। ओके, तो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इसको अगर सपोज मैं पूरा P कंसीडर कर रहा हूँ और इसको मैं Q कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका कम्यूटेटिव लॉ आ जाता है। ओके, अभी कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे उन्होंने किस तरह से लगाया, यहाँ पे देखो कम्यूटेटिव लॉ P एंड Q रहेगा तो हम लोग Q एंड P भी कर सकते हैं, मतलब उल्टा कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इसको मैंने आगे लिया, इसको पीछे ले लिया, बराबर। बस इतना ही चेंजेस कर दिया है। समझ में आया? कम्यूटेटिव लॉ में आपको क्या होता है, P एंड Q या और Q रहेगा तो Q और P भी बोल सकते हैं, या एंड में भी सेम। यहाँ पे देखो P एंड Q बराबर, तो उसको मैंने Q एंड P बोल दिया। ओके, क्लियर? तो कम्यूटेटिव होने के बाद आपके पास अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास तीन टर्म रहने चाहिए और यहाँ पे आपको तीन टर्म अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। दैट इज P एक सिंगल टर्म है, ऐसा पकड़ के चलते, दैट इज निगेशन ऑफ P है, सॉरी, वो एक सिंगल टर्म है, P दूसरा टर्म है और Q तीसरा टर्म है। अभी ये तीन टर्म है, इसमें एंड और का कॉम्बिनेशन हुआ है। पता है एंड और का कॉम्बिनेशन रहा तो कौन सा लॉ लग जाता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बराबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, वो दोनों के साथ कंबाइन कर देता है। तो ये एक बार इसके साथ कंबाइन होगा एंड के साथ, ओके, और ये इसके साथ एक बार एंड के साथ कंबाइन होगा और बीच में ये वाला सिंबल आ जाता है, दैट इज और। यही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देखो। क्लियर? तो इस तरह से ये यहाँ पे वर्किंग होगा, P
and that is negation of P and P, okay, and then negation of P and Q, okay, और बीच में ये और आ जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आपका कौन सा लॉ लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, बराबर। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे निगेशन ऑफ P एंड P, देखो निगेशन ऑफ P एंड P में हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा सकते हैं। देखो निगेशन ऑफ P एंड P क्या आ जाता है, F, तो यहाँ पे मैंने आपको F लिख दिया है, ओके। तो ये कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहाँ पे मैंने एज इट इज रख दिया है, बराबर। अभी आगे जाते हैं, आइडेंटिटी लॉ लगा देते हैं। आइडेंटिटी लॉ में देखो जो आपका F और P रहेगा, बराबर। F और P यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ में F और P, हाँ F और P किधर गया, हाँ ये वाला F और P, ओके। तो उसका क्या आता है, P आ जाता है, ओके। F और P क्या आता है, P, तो यहाँ पे F और P का क्या आएगा, P, ये आपका P है, ओके। तो वो एज इट इज आ गया, ओके। और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था, बराबर। तो इस तरह से हम लोग ने शो दैट कर दिया है कि वो दोनों साइड जो है वो कैसे है, इक्वल है, बराबर, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, क्लियर। तो इस तरह से विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल के सम यहाँ पे करने के। तो बस ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला एक्सरसाइज में। और देखते हैं एक सम, ये वाला सम है, कुछ बड़ा सम दिख रहा है, लेकिन बड़ा रहेगा तो भी ऐसा कुछ है नहीं है, बस आपको लॉ थोड़े से कॉम्बिनेशन में पता रहने चाहिए। ये लॉ आपके दिमाग में अगर वर्कआउट हो रहे हैं तो आप लोग इसी तरह से ये कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग ये लॉ थोड़ा सा उसका प्रैक्टिस कर दो, बार बार लिखते रहो, थोड़ा सा गो थ्रू करो, तो उससे आपको थोड़ा सा ये हेल्प आ जाएगी। और एक बार हम लोग सम के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो बाय प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली ये हो जाते हैं, ओके। तो इतने डरने की बात नहीं है, इजीली हो जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, अभी मैं पहले ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो साइड लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं P कंसीडर करता हूँ, इसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ, P, और इसको मैं क्या कंसीडर करता हूँ, Q कंसीडर करता हूँ। ये P और Q दिख रहा है, बीच में कौन सा साइन है, इम्प्लीकेशन का साइन है, बराबर, और बाहर निगेशन है, बराबर, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में क्या होगा, P एंड निगेशन ऑफ Q, क्या होगा, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे P एंड निगेशन ऑफ Q, देखो P एज इट इज एंड निगेशन ऑफ Q लग गया, बराबर, दैट इज निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, क्लियर। उसके बाद देखो, इसको मैंने एज इट इज रखा है क्योंकि यहाँ पे मेरे को वही चाहिए। कभी भी ध्यान में रखो, अगर आप लोग कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले सम सॉल्व कर रहे हो कोई भी पैटर्न में रहने, तो यही नहीं, आगे भी जाके हम लोग को बहुत सारे डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशंस में भी ऐसे बहुत सारे सम्स रहेंगे, या बाकी भी चैप्टर्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। तो आपका हमेशा दोनों साइड पे थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, आप लोग को क्या मिल रहा है और कहाँ पे जा रहे हो, ओके। क्योंकि इसके बीच में ही आपको रहने का है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग आगे वाला स्टेप ले सकते हो, ओके। जैसे कि यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा है कि मुझे ये आंसर में यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बराबर। यहाँ पे एंड दिख रहा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको भी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये यहाँ से हटके यहाँ पे कुछ तो इस तरह से दिखना चाहिए, बस इतना ही है मेरा काम। तो ये हो जाएगा, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जा रहा है, बराबर। तो अपना पूरा फोकस ये वाले पार्ट पे ही रहेगा, बाकी तो हम लोग का पिक्चर क्लियर हो गया है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, तो ये वाला सेक्शन में देखो एंड है, बराबर, और P एंड Q है, ऐसा पकड़ के चलते हैं, दैट इज निगेशन ऑफ Q है, उसका निगेशन है, दैट मींस निगेशन ऑफ कंजक्शन हम लोग बोल सकते हैं, उसे डीमॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। हम लोग को पता है निगेशन ऑफ कंजक्शन में क्या होता है, ये जो टर्म्स निगेशन में जाके एंड का और हो जाता है, तो ये P निगेशन ऑफ P होगा, एंड का और हो जाएगा, और इसका निगेशन का निगेशन क्या होगा, ओरिजिनल टर्म आएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और ये आपका आ गया है डीमॉर्गन्स लॉ से, बराबर। तो अगर ये आप लोग देखोगे तो यही आपका राइट हैंड साइड हो रहा है, ओके। तो इस तरह से आपका राइट हैंड साइड मैच हो गया, क्लियर। तो देखो एकदम इजी है, सम कितना भी बड़ा रहने दो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके। आपको लॉ पता है तो आप लोग इजीली काम कर सकते हो, ओके। तो इस तरह से हम लोग को विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ करने का था कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंस है या नहीं है, ये हम लोग ने विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूफ कर दिया है, ओके। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज में क्या है वो पता चला रहेगा, ओके। पूरा का पूरा एक्सरसाइज ये वाले सेक्शन पे ही बेस है, दैट इज निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, वो जो 4 निगेशन है वो, एंड देन ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, दैट इज लॉ, बराबर। ये 10 लॉ, इसके बेस पे ही पूरा एक्सरसाइज है। तो ये वाले एक्सरसाइज में इतना अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप लोग इजीली ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाले चैप्टर में, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी भी है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, ओके। तो आप लोग को समझ में आया रहेगा, प्रैक्टिस मस्ट है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये इजीली समझ में आएगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रहेगी। अगेन कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग एनी टाइम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपका जो डाउट्स रहेगा वो क्लियर कर दूंगा, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।